हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कल मैंने बोला था, नाइन्थ के लिए मैं ये फोर्थ वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ये नाइन्थ के लिए फोर्थ लेक्चर होगा और रिस्पांस देख के अच्छा लग रहा है। सब लोग देख रहे हैं वीडियोस, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। इसी तरह करते रहिए। और ये वीडियो जो है, सबसे पहली बात, ये वीडियो टेंथ के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने टेंथ के वीडियो में बोला था कि टेंथ के पहले चैप्टर का जो कुछ पार्ट है वो मैं नाइन्थ में पढ़ाऊँगा, क्योंकि नाइन्थ में भी वो सेम रहता है। तो ये वीडियो वो लोग भी देखें। अगर कोई टेंथ के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में आपके लिए भी आएगा सिलेबस का एक चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट किया था एंड में कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, और उसके बारे में कुछ और बातें, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, है ना। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक वे से हम लोग इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, तो बाकी नंबर्स का तो आपको पता है। अगर आपसे मैं पूछ दूँ कि बताओ रूट एक्स मीन्स रूट 2 हो सकता है, वो रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, कुछ भी पहले उन नंबर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रूट एक्स को, है ना, ऑन नंबर लाइन किस तरह से ज्योमेट्रिकली हम लोग दिखा सकते हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकली दिखा सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से समझने, यहाँ मैंने ज्योमेट्रिकल लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप, रूट एक्स अगर है तो एक्स लेंथ का, रूट एक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स लेंथ का मीन्स अगर रूट 2 को करना है तो 2 लेंथ लेंगे हम लोग, रूट 3 को करना है तो 3 लेंथ लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे एक्स लेंथ मैंने एक लाइन ले लिया, ए बी एक सपोज लाइन है जिसका लेंथ क्या है, एक्स। ठीक है, पहला स्टेप होगा, बाद में स्टेप्स भी लिख दूंगा। उसके बाद बी को 1 यूनिट, अगर एक्स आपने सेंटीमीटर लिया है तो ये भी आप सेंटीमीटर लीजिए, आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, 1 यूनिट आगे एक्सटेंड कर दिया। अब बताइए अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप होगा कि आप ए सी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ए सी को डायमीटर मान के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो बताइए ए सी का सेंटर किधर होगा, इधर कहीं होगा, जिसे मैंने बोल दिया ओ। अगली बात, अब ये पूरा लेंथ, ये तो 1 सेंटीमीटर था, तो ये पूरा कितना हो गया, x+1, है ना। ये पूरा x+1 हो गया, तो सेंटर O हुआ। अपना टारगेट क्या है, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना ज्योमेट्रिकली। हाँ, ये लेंथ रूट एक्स होगा, उस चीज़ को दिखाना है। आगे क्या करेंगे देखिए, आगे अपना अगला टारगेट होगा कि बी से मीन्स बी सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बी सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्कल को सपोज डी पे कट करता है। ठीक है, जो इस सेमी सर्कल को किस पे कट करता है, डी पे कट करता है। तो आगे की कहानी क्या होगी, आगे अब आप बताइए कि ओ बी का लेंथ कितना होगा। तो ये पूरा अगर ए सी x+1 था तो ओ सी कितना था, x+1/2। ये कितना था, x+1/2, और ये 1 है। तो ओ बी का लेंथ यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी होगा ओ सी माइनस बी सी होगा ना। ओ सी से अगर बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ओ बी मिलेगा, है ना। ये तो 90 डिग्री है। ओ सी कितना है, x+1/2, बी सी कितना है 1, एलसीएम लेके देखिए, x+1 - 2 क्या आता है, x-1/2 आता है। तो ओ बी का लेंथ कितना हो गया, x-1/2। ठीक है, ओ बी आ गया। अगली चीज़ बताइए ओ डी का लेंथ क्या होगा, ओ डी किसके इक्वल होगा। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो उसका सेंटर ओ है, तो ओ डी तो रेडियस है, ओ सेंटर था तो ओ सी भी रेडियस है। तो क्या ओ डी
ओ सी के बराबर होगा, और ओ सी कितना है, एक्स प्लस वन बाई टू, है ना। ओ सी कितना है, एक्स प्लस वन बाई टू, तो ओ डी भी कितना होगा, एक्स प्लस वन बाई टू। आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्राइंगल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ बी डी ट्राइंगल में, अब बताइए बी डी का लेंथ क्या होगा, बी डी क्या होगा, रूट ओवर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर होगा ना। ओ डी कितना आया था अभी जस्ट, एक्स प्लस वन बाई टू स्क्वायर, माइनस ओ बी कितना आया था, एक्स माइनस वन बाई टू स्क्वायर। इक्वल्स टू, इधर मैं एलसीएम लेता हूँ, ये क्या होगा, एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर बाय फोर, है ना। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये होता है फोर ए बी। कैसे होता है, ओपन कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी ओपन कर दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी ओपन कर दो, है ना। तो डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फोर ए बी बाय फोर, फोर फोर ख़त्म, ये क्या आ गया, रूट एक्स। मीन्स किसका लेंथ, बी डी का लेंथ रूट एक्स आ गया है। देखिए ये है बी डी, मीन्स अगर ए सी एक्स प्लस वन था, मीन्स ए बी एक्स था, तो बी डी कितना आया, रूट एक्स आया। ठीक है, कैसे आया वो आप सबने देखा यहाँ पे। अब अगर सपोज ए सी नंबर लाइन था, उस पर रिप्रेजेंट करना है, तो बी को हम लोग सेंटर अज्यूम करते हैं, बी को सेंटर अज्यूम करते हैं, और बी डी को रेडियस अज्यूम करके एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इस नंबर लाइन को कट कर रहा होगा इस पॉइंट पे, है ना। तो अब ये लेंथ क्या हो गया, वापस से नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया कि ये लेंथ क्या हो गया। अगर इस पॉइंट को मैं कुछ और नाम दे दूँ, डी हो गया था, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई, तो बी ई क्या हो गया, है ना, बी ई क्या हो गया, लेंथ ऑफ बी ई क्या भी लिखूँगा मैं, लेंथ ऑफ बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ठीक है। अब अगला सवाल उठता है कि एग्ज़ाम में आएगा तो क्या सिर्फ इतना ही लिखना है, तो नहीं, इसके स्टेप्स भी लिखने ज़रूरी हैं। तो ये सब के पहले, क्योंकि ये पहले आपको समझाना था इसलिए मैंने पहले समझा दिया, मैं स्टेप्स लिखता हूँ, वो आपको इससे पहले लिखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप वन क्या होगा, ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर x। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि जो भी रियल नंबर था उसको आप लोग x ले लीजिए। ठीक है। स्टेप टू, ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। ठीक है, एक लाइन कोई ड्रॉ कर दीजिए और एक पॉइंट ए उस पर मार्क कर दीजिए। ठीक है, मैं प्रॉपर स्टेप्स आपको लिखा रहा हूँ और ये आप याद रखिए ये स्टेप्स, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टेप 3 क्या होगा, मार्क अ पॉइंट बी ऑन द लाइन सच दैट ए बी इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स। अब जो हम लोगों ने x अज्यूम किया था, ऑब्टेन ले लिया था, उस लाइन के लेंथ को, वो x लेंथ का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स ए बी x यूनिट हो जाएगा। स्टेप 4 क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट B मार्क अ डिस्टेंस of 1 unit and mark the new point as C। नए पॉइंट को क्या बोल दिया, C, such that ABC is a straight line। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सीधी रेखा। स्टेप 4 तो हो गया था 5। स्टेप 5 क्या होगा, आप ही बोलिए। स्टेप 5 होगा
फाइंड द मिड पॉइंट, जो मैंने किया था बस वो लिख दे रहा हूँ. फाइंड द मिड पॉइंट, find the midpoint of AC by drawing the perpendicular bisector of line segment AC and mark the point as O. Step 6. Draw a semicircle with center O and radius OC. ठीक है, सेंटर O ले लिया तो रेडियस क्या होगा, OC. स्टेप 7 क्या हो जाएगा, ये आपको नोट्स में लिखना है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं भी. ठीक है, ये आपको नोट्स में अच्छे से नोट डाउन करना है. स्टेप 7 क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन perpendicular to AC passing through B and intersecting the semicircle at T. ठीक है, जो सेमीसर्कल को D पे इंटरसेक्ट करता है. लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू, जो हमने फाइंड किया था, √x विल बी इक्वल्स टू √x. नाउ स्टेप 8 क्या रहेगा, टेकिंग B as center and BD as radius, draw an arc cutting OC produced at E. ये कहाँ की बात है, यही कटिंग OC प्रोड्यूस्ड मीन्स OC को प्रोड्यूस करने के बाद क्या CE जो आया था E पे कट किया था, वही बात को मैं आपको पहले ही मैंने समझा दिया है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया था. कटिंग प्रोड्यूस्ड एट E, डिस्टेंस BE रिप्रेजेंट्स √x. इस पे मैंने इसलिए इतना जोर दिया कि ये एग्ज़ाम में सीधे ही पूछा जाता है और उसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं. ठीक है, सारे स्टेप्स लिखोगे वही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. ठीक है, दोनों ही बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी CBSE बोर्ड में भी, दोनों में ये उतना ही काम कर. ठीक है, तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. हो गया, आगे बढ़ते हैं. आगे एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का ही, ये मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ज्योमेट्रिकली आपने कर दिया तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे. तो नंबर लाइन पे करना और भी आसान है. ठीक है, ये हो गया. नंबर लाइन पे करना और भी आसान है. कैसे, मैं बताता हूँ कि अगर सपोज़ ये नंबर लाइन है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 4 5. ठीक है, नंबर लाइन पे करना है तो क्या करेंगे आप, 1 जैसे कि अब डिपेंड करता है कि √2, एक मैंने नंबर ले लिया √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, 1 के ऊपर वही सेम लेंथ का एक लाइन ले लेंगे उसके ऊपर. ठीक है, तो ये लेंथ भी हो गया 1, ये लेंथ भी हो गया 1, और ये एंगल मैंने लिया था 90 डिग्री. तो बताइए इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा √2. क्यों, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये लेंथ 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये कितना होता है, √2 होता है. ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, √2. अब अगर उसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो क्या करेंगे, इसको सेंटर लेके और ये लेंथ को रेडियस लेके आप एक आर्क ड्रॉ कर दो. जहाँ कट करेगा वही क्या हो गया, ये लेंथ क्या हो गया, √2 हो गया. ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा. अब √3 करना है तो ये लेंथ √2 ले लिया, उसके ऊपर 1 लेंथ ले लिया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया. तो अगर ये लेंथ √2 रहता है, ये √2 रहता है और ये 1 रहता है,
तो करके देखना आप, ये √3 आता है। कैसे करोगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट √3, तो ये लेंथ क्या हो गया √3। अब इसको भी आप ऐसे करके सेमी इधर एक आर्क लोगे तो यहाँ पे ये लेंथ क्या हो गया √3 हो गया। ठीक है, वापस √4 अगर करना चाहते हो, √4 वैसे 2 होता है बट यहाँ से भी आ जाएगा, इस पर 1 ले लो, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या लेंथ हो गया √4 दैट इज़ 2। इसको नीचे लाओगे तो कहाँ मैच करेगा, ये 2 पे मिलेगा। ठीक है, अब √5 लेना है तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, इस पे 1 लेंथ ले लेंगे, या ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों तरीका मैंने आपको सिखा दिया। पहला ज्योमेट्रिकल था, ध्यान दीजिएगा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में से गिवन होगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो ऊपर वाले मेथड से करना पड़ेगा, मीन्स कौन सा, ये वाला। और अगर नंबर लाइन पे सीधे ही करना है तो आप इस तरह से कीजिए। बाकी ये इर्रेशनल नंबर का हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वो है प्रूव दैट, यही पार्ट 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब ये तो √2 लिया, √3 भी आएगा, √4 भी आएगा, √5 भी आएगा, √6 भी आएगा। इन सब को अपने को प्रूव करना होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, √4 नहीं है इर्रेशनल नंबर क्योंकि वो तो 2 होता है। तो देखिए किस तरह से इसे करेंगे। तो हर एक चीज़ को प्रूव करने का ये तरीका होता है कि अगर इसे रैशनल प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि ये रैशनल नंबर है। क्या मान लूँगा कि ये रैशनल नंबर है। अब इसे रैशनल नंबर मान लेंगे और लास्ट में अगर मैंने जो माना है वो गलत प्रूव हो गया तो हमारा स्टेटमेंट पहले जो था वो गलत था कि वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है वो गलत हो गया, तो सच्चाई क्या होगा कि वो एक इर्रेशनल नंबर है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी भी नंबर को अगर इर्रेशनल आपको प्रूव करना हो तो आप उसे मान लीजिए कि वो रैशनल है। हमेशा आपको यही करना है, क्या मानेंगे कि वो रैशनल है। यहाँ मैं लिखूँगा लेट अज्यूम ऑन दी contrary that √2 is a rational number। ठीक है, मैंने √2 को रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। ओके, नाउ अब आप ही बताइए कि अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या होगा। तो फिर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that √2 will be equals to a by b, है ना। अगर आपको हमने अज्यूम किया कि वो रैशनल नंबर है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो √2 बराबर, अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को तो a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 बराबर a by b होना चाहिए, वेयर a and b आर को प्राइम। अब याद आ रहा होगा आपको, को प्राइम मैंने बताया था क्या होता है। को प्राइम मतलब होता है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, मीन्स इसका मतलब होता है दैट इज़, क्या होता है इसका मतलब, दैट इज़। आगे भी मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा कि I.E. लिख दिया, उसका मतलब होता है दैट इज़। ठीक है, दैट इज़ देयर HCF इज़ 1, है ना। मीन्स अगर ए और बी को प्राइम है उसका मतलब क्या हुआ कि उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं क्या सच में उसका HCF 1 है क्या। तो इस चीज़ को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे स्क्वायर कर देता हूँ। तो √2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई बी स्क्वायर। मीन्स 2 इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आगे क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2b स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब क्या, इससे ये पता चलता है कि 2 में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब क्या, 2 जो है वो a का फैक्टर है। इसका मतलब ये होता है ना, एक नंबर में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा नंबर मिल जाए तो तीसरे नंबर का फैक्टर है पहला नंबर।
है ना। मीन्स ए स्क्वायर का फैक्टर क्या है 2, सिंपल लैंग्वेज में। तो ए स्क्वायर का फैक्टर है 2, या फिर ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मीन्स ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इससे यही पता चलता है। अब आप ही बताइए, ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तब तो ए तो 2 का मल्टीपल है ही ना। सिंपल बात है कि किसी नंबर को स्क्वायर करने पे अगर उसमें 2 है तो उस नंबर में 2 रहेगा, तब तो स्क्वायर करने पे 2 आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। इससे ये पता चलता है, मीन्स ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। मीन्स ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो ए भी 2 का मल्टीपल है। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि ए 2 का मल्टीपल है, तो ए बराबर 2 इंटू कोई भी एक नंबर सी लिख सकता हूँ, है ना। मल्टीपल होना ही मतलब होता है कि ए 2 का मल्टीपल है। मीन्स अगर 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए के बराबर आएगा, तो 2 में मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, वो ए के इक्वल होना चाहिए। ये हो गया। इसको मैंने अज्यूम कर लिया इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया 2। तो फ्रॉम 2 and 1 मैंने ए का वैल्यू उसमें रख दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। मीन्स इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 2 का वैल्यू रख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया 2c स्क्वायर, है कि नहीं। अब वापस से वही कहानी जो इससे पहले हुए थे, इससे क्या पता चलता है कि बी स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। बी स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, है कि नहीं। अब वही ए वाला कहानी, इससे क्या पता चला, मीन्स बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। अब आप ही बताइए कि ए भी 2 का मल्टीपल है, बी भी 2 का मल्टीपल है, तो ए बाय बी में हमने क्या अज्यूम किया था कि उनका कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 1, बट यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आया 2। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है क्या, नहीं। तो इसको मैं बोल देता हूँ, चलो इसको बोल देता हूँ स्टेटमेंट 1, इसको बोल देता हूँ स्टेटमेंट 2, अलग अलग अज्यूम किया मैंने। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम, देखो ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए भी और CBSE बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ए एंड बी हैव at least 2 as a common factor, है ना, 2 as a common factor, but this contradicts मतलब उसके साथ मैच नहीं किया, contradicts the fact that A and B are co-prime। स्टार्टिंग में तो वही अज्यूम किया था ना, A और B are co-prime। This means that root 2 is an irrational number। ठीक है, hence proved। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप देखो, इसे आराम से अच्छे से बुक में नोट डाउन करो, नोट्स में लिखो, और इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे एक मैंने दे दिया, आप खुद से आपको क्या प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है नंबर। ऐसे ही आपको प्रूव करना है रूट 7 इरेशनल है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल गया। ठीक है, अब एक और टाइप की क्वेश्चन आते हैं। अब अगर क्वेश्चन रहता कि प्रूव दैट 3 माइनस रूट 5,
3 माइनस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो क्या करते हैं, क्या अब इसमें तो दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही काम करेंगे। 3 माइनस रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। वापस से इसका सोल्यूशन देखो मैं कैसे लिखूँगा। वापस से वही एज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम दैट 3 माइनस रूट 5 इज़ रैशनल। ठीक है, 3 माइनस रूट 5 इज़ रैशनल। अब तो अपने को पता है कि वो रैशनल है, मीन्स क्या, मीन्स 3 माइनस रूट 5 कैन बी रिटन एज a बाई बी, है कि नहीं? अब क्या करता हूँ मैं, हमेशा आपको भी यही करना है। 3 माइनस a बाई बी इक्वल्स टू रूट 5। ये क्या हो गया, 3b माइनस a बाई ए इक्वल्स टू रूट 5। इसके आगे जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने a बाई बी एज्यूम किया था, मीन्स a और b क्या थे, को प्राइम थे, मीन्स a और b क्या थे, इंटीजर थे। रैशनल नंबर है तो a और b को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो a और b इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, a तो इंटीजर है ही। तो एक इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इंटीजर बाय इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब रूट 5 इरेशनल है, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया है। रूट 2 सब के बारे में कि वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग ये सीधे ही लिख सकते हैं, यहाँ से ये पता चला कि रूट 5 इज़ रैशनल। ठीक है, क्योंकि ए बी आर इंटीजर, हेंस 3b माइनस a बाई b इज रैशनल नंबर। ठीक है, बट यहाँ मैं लिखूँगा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज irrational number। ठीक है, hence 3 minus root 5 is an irrational number, proved। ठीक है, मुझे नहीं लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, है कि नहीं? तो इस तरह के नंबर्स, इरेशनल नंबर प्रूव करना आसान हो गया, आप इजीली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक दो और टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर पुट करना है। तो अब ध्यान दो, जिस तरह से दोनों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक मीन AM है ना, मीन जो आता था, कोई भी दो नंबर का मीन जो होता है वो उन दोनों नंबर के बीच में होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं AM। क्या बोलते हैं? AM, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ, अरिथमेटिक मीन। और अगर वही उसका GM फाइंड करे, GM क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पर रूट डाल दिया। ठीक है, GM क्या होता है, इसका GM क्या कहलाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर में रूट डाल दिया, मीन्स AGM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू रूट AB होता है। तो ये भी दोनों नंबर के बीच में होता है। तो जब कब, और ये फ़ायदा ये होगा कि ये रैशनल नंबर होता है। तो अगर दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर रखना हो तो रैशनल नंबर के लिए उनका AM फाइंड करो, और अगर GM फाइंड करना हो, GM का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन, जो कि आगे की कक्षा में मैं पढ़ाऊँगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। और भी बहुत टाइप के ऐसा हो जाएगा कि कोई भी सीरीज़ लिखा हो, सीरीज़ मतलब बहुत सारे नंबर लिखे हैं और उसका सम निकालना है, तो हम लोग किसी लगभग 90% ऐसे सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं, है ना। तो वो सब हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, कुछ तो इसी क्लास में पढ़ेंगे, जब 2-4 चैप्टर के बाद मैं अगर टाइम मिले तो पढ़ा दूंगा। तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया क्या होता है, A और B का GM होता है, वो क्या हो जाएगा, रूट AB। तो वो भी दोनों नंबर के बीच में ही होता है। तो अगर जब कभी भी ऐसा करना हो तो मैं एक नंबर क्या लिख दूंगा, रूट 2 × 3 दैट इज़ रूट 6।
ठीक है, 5 और 6 के बीच रहता है तो रूट ओवर 5 इंटू 6 है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल इस प्रकार हो सकता है, ऐसे ही एक और इसका मेथड बताता हूँ। फाइंड 2 irrational number, 2 irrational number between 2 and 2.5। 2 and 2.5 के बीच में अपने को 2 irrational नंबर पुट करना है। तो पहला मेथड, ठीक है, पहला मेथड, अगर जो अभी मैंने आपको बताया दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और उसका स्क्वायर रूट ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और पहली चीज़, उनका प्रोडक्ट भी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया तो वो दोनों वो नंबर उन दोनों नंबर के बीच में तो रहेगा, लेकिन वो इरेशनल नहीं होगा। तो उस बात का भी ख्याल रखना है। तो कई लोगों से 2.3 मत समझ लेना, 2 इंटू 3 है ये, हाँ यहाँ भी 2 इंटू 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर रूट तो आ नहीं सकता, तो रूट 5 एक ऐसा इरेशनल नंबर मिला जो 2 और 2.5 के बीच में रहता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, अब वही कहानी हम लोग अगर रूट 5 और 2 के बीच में कर दें, तो रूट 5 और 2 के बीच में कर दें कि रूट 5 और 2 का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल दूँ तो वो तो ये होगा। तो ये भी एक ऐसा नंबर हो गया जो उनके बीच में रहता है। तो अपने को 2 नंबर क्या क्या मिल गए, रूट 5 एंड दूसरा ये मिला। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2 रूट 5, 2 नंबर मिल गया। ये हो गया पहला मेथड। तीसरा चाहिए था तो इसको 2.5 को रूट 5 के साथ जीएम ले लेते, वो भी इन दोनों नंबर के बीच में ही रहता है कि नहीं। एक और मेथड, अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 जो होता है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.00000 और 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.50000। तो इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो मैं एक लिख देता हूँ 2.123521692858 मतलब जिसमें रिपीट ना हो रहा हो, एक नंबर ले लिया इरेशनल नंबर, है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा दिया यहाँ पे। दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ और लिख दो, 2.356215015001010101 ऐसा कुछ कर दिया। ये भी इरेशनल नंबर, अपनी मर्जी है। तो ये दोनों 2 इरेशनल नंबर मिल गए इन दोनों नंबर के बीच में, है कि नहीं। तो इस तरह से, और भी 3 चाहिए था तो और भी लिख दो, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में जिस टाइप का अगर एक ही नंबर चाहिए होगा तो सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आप ऐसा लिख दो, ठीक है। और अगर ज़्यादा चाहिए तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से करते हैं, ज्योमेट्रिकली भी बता दिया, इरेशनल नंबर को प्रूविंग भी बता दिया, 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर रखना भी बता दिया, है कि नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि सर्ड्स क्या होता है, करनी क्या होता है, और उसके एप्लीकेशन भी आपको मैं बताऊँगा, सर्ड्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और तब तक आप ये होमवर्क करते रहिए। मैंने आज भी होमवर्क कुछ दिया है, अगर बोलो तो थोड़े से और क्वेश्चन में चलो होमवर्क दे देता हूँ, अच्छा रहेगा। होमवर्क में क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बहुत आसान है, आर नॉट रैशनल। आपको देख के बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। 1.256 0.454545 0.05005 0005 00005 इसमें से कौन सा रैशनल नहीं है आपको बताना है। आगे 5.5155155551 इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। 2.01234 01234 01234 ऐसे जा रहा है। इन सब में बताना है कि कौन सा रैशनल नहीं है। अगला सवाल, फाइंड टू irrational number between रूट 5 एंड रूट 6। रूट 5 और रूट 6 के बीच 2 इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं। अब खुद दिमाग लगाइए कैसे लिखा जाएगा। अगला सवाल,
प्रूव दैट, एक और मैंने प्रूविंग वाले और दिए थे, एक और ले लो, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अगला, रिप्रेजेंट √6 ऑन दी नंबर लाइन। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली। कैसे? ज्योमेट्रिकली। तो ये होमवर्क मैंने 4 क्वेश्चन दिए, आपको करना है। नेक्स्ट डे मैं सर्च स्टार्ट करूँगा, कुछ लॉज बताऊँगा। तब तक आप देखते रहिए इसी प्रकार वीडियोस, ठीक है? और ध्यान रखिए आसपास का भी, खुद का भी। बाय बाय। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार रिस्पांस देते रहिए, है ना? कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।